रियासती जम्मू कश्मीर को कुदरत ने मखसूस जोग्राफियाई सूरत हाल के तुफैल, दानाई और रंगीनी से मालामाल किया है। रियासत की दिलकशी और दिलावेजी को चार चांद लगाने और इसे एक मुमताज़ मकाम बख्शने में यहाँ के मोतदिल और सुहाने मौसम का भी एक अहम रोल है। खुशगवार और मोतदिल मौसम होने की वजह से रियासत हार्टिकल्चर या बागबानी के लिए निहायत ही मौजूद और मुनासिब मकाम के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभरी है। यहाँ फूलों और फलों की बहतात तो इसी मोतदिल और मीठे मौसम की देन है। फलों और फूलों की फिरावानी से रियासत पूरे बरसगीर में इम्तियाजी मकाम रखती है और यही वजह है कि रियासत में बागबानी के शोबे को फ़रोग और इर्तिका की जानिब ले जाने के लिए सरकारी सतह पर इनकलाबी इक़दामात किए जा रहे हैं, ताकि रियासत की मईशत के लिए इस अहम शोबे को मुकम्मल तौर पर लोगों की आमदन का जरिया बनाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा आबादी इससे मुस्तफ़ीद हो। वैसे भी रियासत की 70% से ज़ायद आबादी ज़राअत और बागबानी पर इन्हिसार करती है और इसी शोबे को अपने लिए ज़रिए माश के तौर पर अपना रहे हैं। रियासत के इक्तिसादी मंजरनामे में हॉर्टिकल्चर की अहमियत को देखते हुए इस शोबे की तरक्की को सरकारी सतह पर तरजीहात में शामिल किया गया है और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर को रियासत में बागबानी को एक नई जहत और वुसअत देने की गरज से कायम किया गया है। CITH को इस मोतदिल आब हवा के खिते में बागबानी की वसी गुंजाइश को देखते हुए कायम किया गया है। यह इदारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की वसातत से रंगरेट श्रीनगर में ओल्ड एयरपोर्ट के नज़दीक केडी फार्म में वाक़ा है। अपने क़याम के वक्त से ही CITH आला किस्म के पौधों, बूटों और बीजों के अलावा मौसर और मुफीद फसलों की पैदावार, हिफाजती तदाबीर और टेक्नोलॉजी, फसल हासिल होने के बाद इसका बेहतर रखरखाव, आला बीजों और बूटों की फिरावानी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इंतकाल, जो कि 8 मरबूत मराकज़ की वसातत से मुमकिन बनाया जा रहा है, की वसातत से रियासत में बागबानी के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ मारिज़ वजूद में ला रहा है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर शहर के मरकज़ से इसके मज़ाफ़ात में 13 किलोमीटर की दूरी पर रंगरेट के इलाके में वाक़ा है। ये इदारा 34 हेक्टेयर अराजी पर फैला हुआ है। रियासत में इस तरह के इदारे की अहमियत और ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए 1994 में इसका क़याम अमल में लाया गया। ताहम 1998 से इस इदारे ने बाज़ाबिता तौर पर काम करना शुरू किया। इस इदारे के अहम फ़राइज़ में फसलों के पैदावार में बुनियादी नौइयत के काम जैसे आला किस्म के बीज, बूटे और पौधे तैयार करके बेहतात पैदावारी फसलों को यकीनी बनाना, पैदावार में बेहतरी और इजाफा और बागबानी में हम पहलू तरक्की पाने की खातिर इंसानी वसाइल को बेहतर तौर पर काम में लाने की खातिर तरबियत के अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इंतकाल वगैरह शामिल हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर मौजूदा बीजों, बूटों और पौधों को आला मयार तक ले जाकर उनसे मुफीद और महफूज फसलें तैयार करने में जुटी हुई है, जो कि किसी भी अंदरूनी या बैरूनी बीमारी से महफूज हों और जो किसी भी फितरी या गैर फितरी तब्दीली और तगय्युर से पाक हों। अलावा अज़ीं सस्ती टेक्नोलॉजी की वसातत से मुतदिल बागबानी से मुतल्लिक बाग बगीचों की तैयारी और फिर किसानों को इन बाग बगीचों को अपनाने और आजमाने की तरगीब व तहरीक देना, माहौल दोस्त फसलों की पैदावार, फसल हासिल करने के बाद इसका बेहतर रखरखाव, ज़ख़ीरा करने के दौरान इसके कम से कम नुकसान की तदाबीर और फसल हासिल होने के बाद इससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी के हुसूल को यकीनी बनाने का पहलू भी इदारे की जिम्मेदारियों में शामिल है। शोबे में बरामदात के ज़रिए बैरूनी ज़र मुबादले में इजाफे और दरामदात में कमी भी CITH की जिम्मेदारियों में शामिल है। अलगरज रियासत में फलों और फूलों के मौजून और मुनासिब मौसम के तनाजुर में ये इदारा रियासत की इक्तिसादी खुशहाली, मालिकाने बागात की आसाइश और उनके मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के हवाले से कारहाय नुमाया अंजाम दे रहा है।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर रंगरेट श्रीनगर में हॉर्टिकल्चर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी और सॉइल साइंस की खातिर कई तजुर्बागाहों यानी लेबोरेटरीज और साइंटिस्ट रूम्स का इंतजाम भी है। तजुर्बागाहें तमाम किस्म की जदीद सहूलियात से आरास्ता हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और वाईफाई सहूलियात भी शामिल हैं। CITH में तहकीक और तजुर्बात को तक़वियत बख्शने की खातिर एक लाइब्रेरी भी मौजूद है, जिसमें सैकड़ों किताबें और तहकीक से आरास्ता दीगर मवाद भी मौजूद है। तहकीकाती सरगर्मियों और मसनूआत की नुमाइश की खातिर इदारे में टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर भी कायम किया गया है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो रंगरेट में हॉर्टिकल्चर में नए संगमील तय करने की खातिर कायम शुदा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर हर बदलते दिन के साथ तहकीक, तजुर्बात और तदरीस में नई अंगड़ाइयाँ ले रहा है और रियासत में किसानों को फल, फूल और तरकारियों में आला किस्म की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के नतीजे में हासिल होने वाले इजाफी पैदावार देने वाले बीज बूटे और दीगर मुतल्लिका चीज़ें फराहम करने की राहें हमवार करता है। Harness the vast potentialities of temperate horticultural crops in the region, the Central Institute of Temperate Horticulture was established by the Indian Council of Agricultural Research as a premier institute in the year 1991, with main campus at Srinagar and one regional station at Mukteshwar for carrying out basic, strategic and applied research on major temperate horticultural crops. Initially, this Central Institute of Temperate Horticulture was established at Mukteshwar, Uttarakhand under the administrative and the financial control of Central Institute of Subtropical Horticulture, Lucknow. बैरून रियासत भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर के तहत मुख्तलिफ अक़साम के मेवा फसलों को जदीद और साइंसी तकाज़ों के मुताबिक फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस ज़मन में उत्तराखंड नैनीताल में वाक़ा CITH में मुख्तलिफ मेवाजात जिनमें स्ट्रॉबेरी और सेब काबिल ज़िक्र हैं की पैदावारी सलाहियत और दर्जे को बढ़ाने के लिए साइंसी तौर तरीक़ों पर काम किया जा रहा है और तहकीक से वाबस्ता अमला और माहिरीन तजुर्बागाहों में इन मेवों को आला दर्जा बनाने के लिए तमाम तर वसाइल जुटा रहे हैं। इन मेवों की पैदावार के लिए नैनीताल के पहाड़ी ढलानों का इंतखाब किया गया है, जहां पर मौसमी मुताबिकत के साथ साथ हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता अफराद और माहिरीन मेवों के फ़रोग़ के लिए काम करने के अहल बने हुए हैं। Later on, the main campus at Srinagar was established in the 1994 after acquiring land from Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology at KD Farm, Srinagar near Old Airport, which is 13 kilometers away from the main city. रियासत को हॉर्टिकल्चर के शोबे में खुद कफील बनाने में इस इदारे का एक कायदाना किरदार उभर कर सामने आ रहा है। इंस्टीट्यूट ने अंदरूनी और बैरूनी मोल की 1500 के करीब मुतदिल बागबानी फसलों को हासिल किया है, जिनमें से अक्सर फसलों का तज्जिया करके उन्हें फील्ड जीन ज़ख़ीरे में महफूज करके उनमें से आला और मुफीद नौइयत के बीजों और बूटों में खातिर खा इजाफा करके उन्हें तिजारती पैमाने पर फ़रोग़ दिया जाता है। सेब रियासत की सबसे बड़ी और उम्दा नकदी फसल है। इस फल को रियासत में फ़रोग़ देने और इसे मालिकाने बागात का जौहर बनाने की खातिर CITH पूरे इन्हमाक से सेब की फ़ायदा बख्श, मखसूस और ज़्यादा पैदावार देने वाली सेब की मुतअद्दिद बागाती अक़साम पैदा कर रहा है। सेब की इन किस्मों में 30 से 40 टन की पैदावारी सलाहियत मौजूद है और साथ ही मेवा मंडियों में इनकी खासी मांग है। ये मेवे लजीज और मीठे होने के अलावा
खुशबूदार और पुरकशिश भी हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर की तरफ से तैयार शुदा सेब के बेशतर बूटे आजकल रियासत के अतराफ अकनाफ में बाग बगीचों की जीनत बने हुए हैं। सेब के बाद बादाम और अखरोट भी रियासत के ज़र्री और बागबानी के ज़ख़ीरे के काबिल फ़ख्र नगीने हैं। इंस्टीट्यूट ने नरम खोल वाले बादाम और अखरोट बनाने में काबिल रश्क कामयाबी हासिल की है। इनमें से बादाम के चंद अक़साम की पैदावारी सलाहियत 2.5 से 3 टन फी हेक्टेयर पाई गई है और साथ ही गिरी के हसूल और मजबूती को 48 से 60% तक बढ़ा दिया गया है। इदारा दोनों खुश्क फलों को रियासत की मईशत का एक काबिल फ़ख्र सरमाया बनाने में पूरी तरह से सरगर्म अमल है। इदारे ने उम्दा रंग, नरम खोल और बरामदी मयार के ऐसे अखरोट हासिल करने में कामयाबी हासिल की है जो कि 11 से 13 ग्राम की गिरी दे सकते हैं। इन अक़साम को तिजारती पैमाने पर फ़रोग़ देने और इनमें इजाफा करने के हवाले से इदारे की काविशें बदस्तूर जारी हैं। इन आला अक़साम के बीजों और बूटों को ख्वाहिशमंद किसानों को फराहम किया जाता है, जिन्हें वो अपनी ज़मीनों पर उगाकर अपने शानदार और दरख्शां मुस्तक़बिल की ज़मानत को यकीनी बना रहे हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर ने खुबानी की 3 नई किस्में तैयार की हैं जो कि कीमती और ज़्यादा पैदावारी सलाहियत से आरास्ता हैं। खुबानी के इन अक़साम को बढ़ावा देकर आम किया जा रहा है। गिलास की नई मुफीद और इजाफी पैदावार वाली अक़साम पर भी इदारे ने काफ़ी सारा काम किया है और नई अक़साम को बागबानी के लिए ईजाद किया है। इसी तरह आड़ू की 2 अक़साम, पैराडिलेक्स और रेड जून अनार की 3 अक़साम, ढोलका, बड़ाना और कंधारी तैयार की गई हैं। इदारे ने स्ट्रॉबेरी के 5 अक़साम को भी मुतदिल आब हवा में फलने फूलने और मुफीद तरीके से नशोनुमा पाने के ज़िम्न में मौजून पाया है। सब्जियों और तरकारियों में इदारे के ज़ेर निगरान टमाटर की 5 अक़साम, कश्मीरी मिर्च की 5 अक़साम जो कि आला पैदावारी सलाहियत से आरास्ता होने के साथ साथ तेज़ रंग और कम कड़वेपन की खुसूसियात रखते हैं। लहसुन, प्याज और मटर की कई मुफीद और मुनाफा बख्श अक़साम भी इदारे के माहिरीन के ज़ेर निगरानी हैं। मटर की इन अक़साम की निशानदेही दोहरी फसली निज़ाम के तहत की गई हैं और इनको इलाके में उगने और बढ़ने के लिए मौजून पाया गया है। बदलते मौसमी हालात के तनाजुर में बारिशों से पैदा होने वाले बादाम की बार आवरी में बेहतरी पैदा करने के लिए बारिश के पानी की निगरानी और इस्तेमाल की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है, जिसके लिए कामिल फसल की कटाई और निगरानी की ज़रूरत पड़ती है। CITH में ज़ाफ़रान में आला, उम्दा, मुफीद और लंबे रेशे वाले फूलों की कामयाब तहकीक और तजुर्बात मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें इजाफा करके उन्हें मज़ीद तज्ज़िये और तकसीम की खातिर फ़रोग़ दिया जा रहा है ताकि इस फसल से ज़ाफ़रान उगाने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। इंस्टीट्यूट ज़ाफ़रान की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाकर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी दिलाने की पुरखुलूस और समरावर खिदमात अंजाम दे रहा है। इंस्टीट्यूट में सेब, बादाम और खुबानी में हाई और मीडियम डेंसिटी की बागबानी में आला मयार को यकीनी बनाकर उन्हें अमली आजमाइश के मराहिल से गुजारा जा रहा है और अनकरीब ही उनके नताइज सामने आने की उम्मीद बंधी है। CITH बालाई इलाकों में नमी बचाने और ज़मीन को खुश्की से महफूज रखने की खातिर ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग जैसी तकनीकों को अपनाता है। अखरोट के ज़मन में कई जदीद तकनीकों और तजुर्बात की बदौलत बागबानी के शोबे में इनकलाबी नवीयत की तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं। पहले से ही मौजूद बूटों और बीजों को बेहतर करके किसानों और दीगर मुतल्लिका इदारों को ये फराहम किए जा रहे हैं। नेज़ टेक्नोलॉजी मिशन की वसातत से बागबानी में शजरकारी को तक़वियत बख्शने के लिए बेहतर बूटों की पैदावार का काम सूरत के साथ जारी है। CITH इदारा फील्ड अफसरों, नर्सरी अमले और बेरोज़गार नौजवानों और किसानों को बागबानी में बेहतर और नुमायां तरक्की की खातिर तरबियत फराहम करता है। किसानों के बुलाने पर उन्हें मुफीद मशवरे फराहम करने की खातिर इदारे की खिदमात हर वक्त दस्तयाब रहती है।
पोस्ट ग्रेजुएट अमले और दीगर तलबा को बागबानी के शोबे में महारत से आरास्ता करने की गरज से भी तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट तलबा को तहकीकी रहनुमाई और सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। CITH नुमाइशों, तरबियती प्रोग्रामों और किसान मेलों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए अपनी हसूलियाबियों की तशहीर करके अवाम को इनसे इस्तिफादा करने की तरगीब देता है। रियासत में बागबानी को एक मायनाज शोबा बनाने की खातिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हार्टिकल्चर एक काबिल फख्र काम कर रहा है। यह इदारा बागबानी के दीगर इदारों से इश्तराक करके टेक्नोलॉजी मिशन के मकासद जैसे आला किस्म के बीज और बूटे पैदा करने और बागबानी के शोबे में राइज टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने और बागबानी से मुंसलिक मुख्तलिफ लोगों को जदीद और मुफीद तरबियत फराहम करने में पूरी लगन, पुख्तगी और तसलसल के साथ सरगर्म अमल है। मरकजी और रियासती सरकार की फराख्तिलाना निगरानी और हुकूमत की फरावानी की बदौलत CITH रियासत में बागबानी के शोबे में इस सनत से वाबस्ता अफराद की खातिर नई बुलंदियां सर कराने की खोज में मसरूफ़ है। ये इदारा रियासत को बागबानी के शोबे में हर लिहाज से एक आज़ाद, खुद कफील और काबिल एतमाद रियासत बनाने की डगर पर गामजन है। रियासत को बागबानी और हर किस्म के फलों, फूलों और तरकारियों में खुद कफालत की बरकत से हमकिनार कराना सिर्फ ऐसे ही इदारे का तुर्रे इम्तियाज हो सकता है। इस इदारे से वाबस्ता साइंसदान, माहिरीन, तकनीकी अमला और उनके मावनीन एकजुट होकर इस इदारे को इफ्तिखार और एजाज़ बख्शने की खातिर सख्त मेहनत, इखलास, लगन और अहलियत के साथ अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं और रियासत जम्मू कश्मीर बजा तौर पर इस इदारे पर फ़ख्र कर सकती है।